बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, कौमी असम्बली के इजलास में भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा ऐवान यकजुबान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। पाकिस्तान दहशत गर्दी बरामद नहीं कर रहा बल्कि खुद दहशत गर्दी का शिकार है। भारतीय हुकूमत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तानी कौम ने डर कर जीना नहीं सीखा। भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। भारत ने आबी जारहियत की कोशिश की तो शक्ल भी पहचानी नहीं जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कौमी असम्बली से इजहार ख्याल किया। कहा कि हमने कभी जारहियत नहीं की, मगर भारत ने मुहिम जोई की तो इसकी नस्लें याद रखेंगी। पूरी कौम मुत्तहिद है, फ़ौज पाकिस्तान के पीछे खड़ी है। हम भारत का झूठ बेनकाब कर रहे हैं। भारत ने हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए, हमने इनके घर में घुसकर मारा। यूट्यूब चैनल्स के जरिए पाकिस्तान का तराना भारत में चलाया गया। भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हार तस्लीम कर रहा है। भारत के पास पहलगाम का कोई सबूत मौजूद नहीं है और ये बंद गली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस पे एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि मोदी का बयानिया जमीन बोस हो रहा है। दुनिया अब जाग रही है। मोदी जैसा माइंडसेट ही था जिसने पाकिस्तान बनने की राह हमवार की। भारत का अपना इंटेलिजेंस नाम है और इसका नाकाम हो चुका है। अब तक कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिल सका। सिर्फ पाकिस्तान फोबिया है जो मोदी के सर पर सवार है। इसको ज़ेरे बहस लाएंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिए हुआ है। और न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि दुनिया जान ले पाकिस्तान का पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके साथ साथ बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस की भारत और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की पेशकश सामने आई। कहा कि पाक भारत कशीदगी इस वक्त बुलंदी पर है। दोनों ममालिक का अक़वाम अमन मिशन में अहम किरदार है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के सफीर बराए अमरीका रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारत की 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़रई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलाने जंग तस्वुर की जाएगी। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है राना नज़ीर अहमद खान साहब ने, IPP से इनका ताल्लुक है। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी पंजाब जावेद कसूरी साहब, उनको भी खुशामदीद कहेंगे। राना साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी का मामला है और पूरी पार्लियामेंट जो है वो यकजुबान है। तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद हैं। अवाम जो है वो इस पे मुत्तहिद और पुरज़्म नजर आते हैं कि हम अपने अफवाज के साथ, अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? भारत का ये एजेंडा माजी में भी इस तरह के इक़दाम किए गए, किस तरह से इसको टैकल डाउन और सेटल डाउन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोदी का एजेंडा है कि ये हर दूसरे साल तीसरे साल पाकिस्तान को धमकाने की और मरगूब करने की कोशिश करता है। इस दफा भी इसने इसी तरह ये ड्रामा किया और इसे ये पता नहीं कि पूरी कौम, पार्लियामेंट हो या सियासी जमातें हो, वो तो जंग का इंतजार कर रही है। पूरी कौम जो है हर रोज सुबह उठ के पूछती जंग नहीं लगी। तो इंशाल्लाह ये अगर इसने जंग छेड़ी, शुरू ये करेगा और खत्म करेगा, हम अपनी मर्जी से करेंगे। और हिंदुस्तान जिसके 17 सूबों में आज जो इसके साथ नहीं रहना चाहते, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कर्जे छेड़ के उनको मिश्रित करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान की मुकद्दर लिखा जा चुका है कि ये टूटेगा और पाकिस्तान का मुकद्दर लिखा गया है कि जिस तरह ये कौम मुत्तहिद है और अपनी क़यादत के पीछे मुतफिक है और अपनी अफवाज के साथ सीना कंधे से कंधा मिला के ये चल रही है। तो इंशाअल्लाह ताला इस अज़म के साथ, इस हौसले के साथ और इस जोश के साथ पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अफवाज हर हालत में इंशाअल्लाह जीतेगी। राना साहब, किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान ने माजी में भी इस तरह की जारहियत भारत की जानिब से होती रही, मुकाबला किया और इसके लिए प्रॉपर जो है वो पॉलिसीज बनाई गई और इक़दामात, भारतीय इक़दामात जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस वक्त की बरसरे इक़्तिदार जमातें जो हैं, मुश्तरका गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन में है और दीगर सियासी जमातें अपोजिशन में हैं,
تو آئی پی پی کا بھی کردار حکومت کے ساتھ ہے، تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ موجودہ جو سٹانس ہے، جو ایک سالڈ سٹانس دیا جا رہا ہے، اس پہ کیا حکمت عملی طے کی گئی ہے کہ بھارت اگر پہل کرتا ہے تو اس کا کس طریقے سے جواب دیا جائے گا؟ پورا فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے، بھارت نے یہ جنگ ہم پہ مسلط کی یا ہمیں چھیڑ چھاڑ کی یا ہمیں کہیں اسٹریٹجک اس نے حملہ کیا جس طرح پہلے کیا تھا، تو اس کا بھی اسے جواب بہت اچھا دیا گیا تھا. اسی طرح جب اب یہ کرے گا تو اس سے بہتر اور کئی گنا طاقت سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور جنگ کا پاکستان کو فائدہ ہوگا اور ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور شکست ہوگی اس کو. یہ جنگ جو ہے یہ حوصلے جیتتے ہیں، جنگ جو ہے وہ جذبے جیتتے ہیں، جنگ جو ہے وہ قوم کا اتحاد جیتتا ہے، جبکہ ہماری قوم کا، ہمارے ملک کا ہر طبقے کا اس پہ اتفاق اور اتحاد ہے، اور ہم جذبہ جہاد سے شکار ہیں. جبکہ اس کے مقابلے میں جو انڈین فورسز ہے ان کا مورال اور انڈیا کے رہنے والے لوگوں کا مورال، سکھوں ہمارے بھائی ہیں ان کا کیا فیصلہ آیا ہے، اور جس طرح انہوں نے جموں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں اور جموں میں جس طرح لوگوں کو انہوں نے 40 سال سے رگبال بنایا ہوا ہے، اور میں انہیں سلام کرتا ہوں، ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تک 6 لاکھ فوج کے سامنے اپنے جذبے کا، اپنے عزم کا جو ہے ان کو شکست نہیں ہوئی. رانا صاحب، دوسری جانب اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، سربراہان کے بیانات سامنے آئے. میاں محمد نواز شریف صاحب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے، ان کی جانب سے کوئی بیان بھارت کے خلاف یا بھارتی جو جارحیت ہے اس کے اگینسٹ کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی قوم کے ساتھ ہی ہے، اور اگر ابھی تک نہیں آیا تو انشاءاللہ آ جائے گا. یہ قوم کا مطالبہ ہے اور وہ پوری قوم کا مطالبہ سن رہے ہیں. اور اس وقت تو کوئی نہ سیاسی جماعت، نہ کوئی ممبر پارلیمنٹ، نہ کوئی صوبائی اسمبلی کا کوئی آدمی بھی اس میں اس اتحاد سے باہر رہی ہے. ران صاحب، جس طرح سے امریکہ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے بھی ثالثی کی پیشکش کی جا رہی ہے، تو ہمسائے ممالک جو ہیں وہ اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ سے بڑھ کر ان معاملات کو، کیونکہ دہشت گردی جو ہے وہ مشترکہ ایک مفاد کی بات ہے، تمام ممالک کے لیے دہشت گرد کا کوئی مذہب، ملک یا کوئی انسانیت نہیں ہوتی، قومیت نہیں ہوتی، تو اس کو مذاکراتی عمل کے ذریعے ڈپلومیٹکلی اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس وقت جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. غربت بھارت میں بھی ہے، غربت اور مہنگائی اور اس طرح کی چیزوں کا سامنا پاکستان کو بھی ہے، دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، بھارت میں بھی ہو رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو مل بیٹھ کر ڈپلومیٹکلی سارٹ آؤٹ کیا جانا چاہیے؟ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. دہشت گردی تو پوری یہی ممالک کا نہیں ہے، بلکہ دہشت گردی کے خلاف تو پورا عالمی دنیا جو وہ اکٹھی ہے. پاکستان تو جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا، آغاز کا جنگ تو کرنا چاہتا ہے انڈیا. ہمیں امید ہے کہ وہ اپنے ہوش کے داخل لے گا، اور جو امریکہ اور ایران کی طرف سے جو ثالثی کی بات ہو رہی ہے ہم اسے خیر مقدم کرتے ہیں. ہم تو اس کے جارحیت کے جواب کے لیے تیار ہے. ہم جارحیت نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم اس کی جارحیت کے سامنے مرغوب بھی نہیں ہوں گے، ہم اس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. اس لیے کہ ہم جو ہے ہم جذبہ جہاد سے انشاءاللہ تعالی سرشار ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی حملہ ہوگا، ہم پہ کوئی جارحیت کرے گا، پہلے بھی ہم نے جواب دیا ہے اور اب بھی دیں گے. اور اب یہ جارحیت کا مقابلہ جس طرح پاکستانی قوم اور افواج کر رہی ہے، اور جو شہید ہوئے ہیں، میں اپنے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ اس دھرتی کے انسانوں کے تحفظ کے لیے اور دھرتی کے ایک ہی چیز کے تحفظ کے لیے جو ہمارے شہید جو ہے وہ خون دے رہے ہیں، اور دھرتی کے اوپر جس طرح ہمارے شہداء کا خون بہا ہے وہ قابل تقلید اور قابل سلام ہے. رانا صاحب، پاکستان کی انر پالیٹکس کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا. موجودہ صورتحال کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے مطالبہ کر رہی ہے ملاقات کا، اور
उस पे आज भी पार्लियामेंटेरियंस भी वहां पे मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियंस को भी निशाना बनाया गया, तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, और उसमें बिलखुसूस आमिर डोगर साहब वहां पे मौजूद थे, चंगेज खान काकड़ साहब मौजूद थे, उमर अयूब साहब थे, और खुरम शहजाद विर्क साहब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस थे, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया पंजाब पुलिस की जानिब से। तो इस तरह के इक़दामात मौजूदा हुकूमत जो है इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह का सलूक कर रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? बानी पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट की तवील में नहीं है बल्कि अदालत की तवील में है। जिस तरह अदालत का हुक्म होगा उस तरह उसकी तवील हो जाएगी। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के उन अरकान पार्लियामेंट को और अरकान सूबाई असेंबली को और कारकुनों को उनको मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने कि टीवी पे आके सोशल मीडिया पे आके पाकिस्तान के अवाम और अफवाज का इस जंग में साथ देने का हर एक ने अहद किया है। ये उनका अहद और उनका राजा ये जो है ना वो काबिले खुशी है। राना साहब, माजी में भी पार्लियामेंटेरियंस को अगर इस तरह से निशाना बनाया जाता रहा तो वो भी काबिल मजम्मत अमल है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, खा वो किसी भी जमात की हो। तो अभी भी जिस तरह से पार्लियामेंटेरियंस को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, तो ये पार्लियामेंटेरियंस की बेतौकीरी नहीं है कि उनको इस तरह से निशाना बनाया जाता है। नहीं, पार्लियामेंट की मेंबरान जो है वो अवाम के मुंतखब अवाम की आवाज है, अवाम के एतमाद के पास है। पार्लियामेंटेरियन को तो हम बिल्कुल इस बात की हामी है कि एहतराम दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना नजीर अहमद खान IPP से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद थे और हमने भारत के जारहियत के हवाले से इनका नुक्ता नजर जाना, पाकिस्तान का मौजूदा स्टांस जो है उसके बारे में इनका नुक्ता नजर जाना, और पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली किस तरह से पाकिस्तान जो है वो पुरअज़्म तरीके से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यकजुबान है। और इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगर भारत पहल करेगा तो पाकिस्तान भरपूर तरीके से उसका जवाब जरूर देगा। और पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान और भारत जंग के मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा, पाकिस्तान किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो प्रोग्राम के अगले सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।